लेकिन भागवत की कथा में तो वो ताकत है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो, यदि उसको उसकी भागवत की कथा सुना दी जाए ना तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऋषि मुनि कह रहे कि क्या बात कर रहे हैं आप, सारी जिंदगी भर पाप किया, एक बार कथा सुना दी मुक्ति हो गई। सूजी कह रहे हैं हाँ मेरे पास प्रमाण है। कौन सा? कि ये मानवा पापा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामेन सप्ताह यज्ञं कलो पुनन्ति ते। ऐसा अत्याचारी, ऐसा पापी जिसने जीवन भर पाप ही किया था और पाप करने के बाद मर गया, मरने के बाद कथा सुनी तो भी मुक्ति हो गई। जीते जी तो कथा की मुक्ति है ही, कथा सुन करके मरने के बाद भी मुक्ति, ये ताकत है भागवत। कौन था? संक्षेप में कह रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े भजनानंदी थे। जीवन में भजन चल रहा है तो दूसरी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन एक दिन किसी ने बोल दिया महाराज आपके यहाँ सब कुछ है देखो, लेकिन संतान तो नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि घर में संतान हो जाए। जब लोगों ने कहा तो आत्मदेव जी जंगल में चले गए, भजन किया भगवान का, और वहां पर संत ऋषि इत्यादि एकत्रित हुए, भगवान संत रूप में पहुंचे और उन्होंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? आत्मदेव ने कहा मेरे को संतान चाहिए, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये क्योंकि लोग चाह रहे हैं ना, इसलिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो ब्राह्मण, जो भगवान संत बने हैं, उन्होंने कहा है हे आत्मदेव, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य भजन करना है। भजन आवश्यक है, संतानोत्पत्ति तुम मोह में फंस जाओगे, माया में फंस जाओगे। लेकिन जब आत्मदेव नहीं माने तो उन संतों ने एक फल दे दिया इनको, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम अपनी पत्नी को खिलाओगे, इस फल से तुम्हारे यहाँ धर्मज्ञ बेटा पैदा होगा। फल लेकर के घर आगे, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसे इसके गुण भी। धुंधली माने बुद्धि, कुबुद्धि है ये, इसकी उल्टी बुद्धि चलती, उल्टी मति चलती है। घर में आए, अपनी पत्नी से कहने लगी देवी आज बड़ा खुशी का दिन है। धुंधली ने कहा ऐसा क्या हो गया? अरे सुनो, मैं एक फल लेकर के आया हूँ, आज के बाद हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में संतान होगी। कौन सा उपाय लेना, तुम्हारे बच्चे प्रकट हो जाएंगे, संतान हो जाएगी। धुंधली को वो फल दे दिया और पंडित जी तो भजन में लगे, हे भगवान मेरे घर में धर्मात्मा पुत्र प्रकट होगा। अब क्योंकि इसकी उल्टी बुद्धि, ये उल्टा ही सोचती थी, बढ़िया बात को भी उल्टा लेना इसने, ये उल्टा ही सोच रही है। हाथ में फल लेकर के सोच रही है भगवान ये फल मैं खाऊंगी तो हाँ होगा क्या, वो गर्भवती हो जाऊं। अरे महाराज मैंने सुना है जब गर्भवती माताएं होती है तो चटपटा खाना मना है, हाँ तेज पदार्थ खाना मना है, ज्यादा मिर्ची ये सब खाना मना है। और मैं तो खाने पीने की बड़ी शौकीन हूँ, अभी खाए पीने में तो नहीं रह सकती। हाथ में फल है, आंगन में बैठी है, सोच रही है ओहो अरे गर्भवती हो जाएंगी, बड़ा पेट हो जाएगा ना। जंगल में आग लग जाएगी लपटों के साथ, आग तो घर के पास आ जाएगी। घर भी लपटों में धधक रहा है, सपना देख रही है जागते हुए आंगन में बैठ करके। घर में भी आग लग जाएगी, सारे घर वाले सब भाग जाएंगे। अरे कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, इतना बड़ा पेट लेकर के मैं कहां भागूंगी, जल करके मर जाऊंगी ना। निर्णय ले लिया मेरे को नहीं खाना ये फल, लेकिन अब सोचने लगी नहीं खाऊंगी तो फिर पति देव बुरा मान जाएंगे। एक बात बोलूं, हम जैसे होते हैं ना हमारे मित्र भी वैसे ही होते हैं। हम जैसे तो हमारे मित्र भी सत्संगी हैं।
ये पक्की, हम अति सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं, तो हमारे मित्र भी वैसे ही होंगे। मिला है? बोले नहीं, जहर नहीं है, लेकिन जहर से भी बड़ी चीज है। क्या? इसमें संतों का आशीर्वाद है। लेकिन पागलों ने संतों का आशीर्वाद वाला फल तू इसको भी सोच रहे खा लेना। दोनों ने लगा खा तो जाऊं, लेकिन इससे गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भ में जो प्रसव पीड़ा होती है, देवी मेरी सहन, मेरे बस की बात नहीं है। अरे तू तो मेरी मित्र है ना, तू तो मेरी सहेली है, और मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। बता ना मैं क्या करूं? इसने कहा मेरे पास एक योजना, तरकीब है। क्या? मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चा होने वाला है, निश्चित समय आएगा मुझे बच्चा होगा, और मैं अपने होने वाले बच्चे को तेरे को दे दूंगी। ठीक है? अब तू, तेरे पास पैसे की कमी है नहीं, तो कुछ पैसा मेरे को दे दे। इनकी दोनों की आपस में योजना बन गई। इसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब गर्भवती हो तो पेट बढ़ता है, वो पेट कहां से लाऊंगी? सहेली ने कहा टेंशन क्यों है, पंडित जी वैसे ही खुशी में मस्त हैं, है ना? खुशी गम में आदमी अंधा हो जाता है, बोलते ना खुशी में अंधा हो जाता है, वैसे खुशी में मस्त हैं, उनको कुछ दिखेगा नहीं। तू क्या करना, अपने पेट पर एक चद्दर का लपेट लेना, एक महीना एक लपेटा, दूसरा महीना दूसरा लपेटा, बढ़ाते रहना। दुनिया का वो भी ठीक है, इस फल को क्या करें? सहेली कहने लगी सुनो, तुम्हारे घर में एक गाय है ना, उसको भी तो बच्चा नहीं होता। अब प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि संत सच बोलते कि झूठ, इनके आशीर्वाद में कुछ होता है कि नहीं, इसलिए ऐसा काम कर, गाय को खिला दे, पता लग जाएगा। योजना हो गई, फल गाय को खिला दिया, निश्चित समय आया, धुंधली महारानी आनंद से आंगन में बैठ करके बढ़िया चकाचक बढ़िया बढ़िया खाएं। अब पंडित जी ने सोचा बेचारे ये तो गर्भवती, खूब धुंधली की पत्नी की सेवा करे, रोटी बना के दे, उनको सब कुछ कपड़े धो के दे। धुंधली का मजा आ गया, ऐसे बच्चे तो मैं 50 पैदा करता, दिन भर सेवा और खाने के मजे हो रहे, 50 बच्चे। निश्चित समय आया, उसकी सहेली ने एक बेटे को जन्म दिया। अब आप कैसी योजना थी ना आपस की, वो चुपके से लेकर के बच्चा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कपड़ा वपड़ा हटाया और बच्चे को गोद में ले लिया। किलकारी मारने लगे घर में, अरे बेटा हो गया, अरे बेटा हो गया। आत्मदेव आए बड़े प्रसन्नता से, खुशी से, और खुशी डबल तब हो गई जब गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव कहने लगे आज मेरे तो घर में तुलसी भी लगाता वो भी सूख जाती, आम का वृक्ष लगाता तो फल नहीं मिलते, आज मेरे घर में इतनी खुशियां हो रही है। आनंद से आत्मदेव जी भजन करने लगे, नाचने लगे। गाय से जो बेटा हुआ है ना, उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके कान गाय जैसे हैं। आत्मदेव सोचने लगे हे भगवान, गाय का बेटा मनुष्य जैसा, ये तो मेरा ही बेटा है। अरे मैं अपने बेटे का नाम रखूं, क्योंकि कान गाय के जैसे हैं ना, उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय के जैसे कर्ण, गोकर्ण। छोटे छोटे बालक दोनों आंगन में खेलने लगे। एक दिन धुंधली बोला सुनो, गाय से जो पैदा हो उसका तो तुमने नाम रख दिया, अपने बेटे का नहीं रखा क्या? आत्मदेव कहने लगे मैं तो खुशी में भूल ही गया, अभी रख देते, इसमें क्या है। मंत्र पढ़े, सुस्ति वाचन किया, बढ़िया गणेश पूजन किया, और आत्मदेव जी अपने बेटे का नाम रख रहे हैं। ध्यान से सुनना, अपने बच्चों का नाम कैसे रखना चाहिए। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, इसलिए मेरे बेटे का नाम होगा आत्मा राम। हमारे बच्चों का नाम भगवान के नाम से संबंधित होना चाहिए। हम अपने घर में बच्चों का नाम रखें ना, उसका नाम में कहीं ना कहीं भगवान का नाम आना चाहिए।
क्योंकि यदि 10 बार भी हम घर में भगवान का नाम लेंगे ना, बच्चे का नाम लेंगे ना, तो 10 बार कम से कम भगवान का नाम आ जाएगा। दादी 10 बार बुलाती है, घनश्याम, एक गोपाल सुनो, एक घनश्याम सुनो, एक गोपाल सुनो, पोता गोपाल कहाँ गया, बेटा गोपाल कहाँ गया। दिन में 10 बार भी बोला तो 10 बार तो भगवान का नाम हो गया। और भगवान के मुख का वचन है कि भाई कुभाए अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान कहते हैं मेरा नाम कोई गलती से भी ले, गाली गलोच में भी ले, भावों से ले, कुभावों से ले, हर परिस्थिति में मैं कल्याण करता हूं। जिस आदमी के नाम का कोई अर्थ नहीं होता ना, उस आदमी का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जब भी बच्चों का नाम रखो, भगवान के नाम से संबंधित रखो। आजकल हम मॉडर्न बन गए हैं, भगवान के नाम से पुराना जैसा हो गया। कोई गोपाल रखे, कोई कृष्ण रखे, कोई माधव रखे, ये कोई नाम है। हम तो नया रखेंगे, चिंटू पिंटू टिंकू लिंगी मिंगी चीकी मीकी झीकी पीकी, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए, भगवान जानते हैं। और यथा नाम तथा गुण हो जाते हैं। नाम रखना हो तो भगवान से संबंधित होना चाहिए। अब आत्मदेव पुराने ख्यालों के हैं, मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होगा आत्माराम। सामने धुंधली बैठी थी, मैंने कहा धुंधली तो हमेशा उल्टी चलती है। इसने कहा बाप रे देख लो, ये कोई नाम हुआ? मॉडर्न नाम, बढ़िया नाम होना चाहिए। और देखो पाला मैंने, पैदा मैंने किया, नाम अपने नाम से जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसका नाम मैं रखूंगे। आत्मदेव ने कहा तो रख लो ना देवी, कौन मना कर रहा है? धुंधली ने कहा मैं इसका नाम रख दूं। क्या? अपने नाम से। मेरा नाम है धुंधली, इसलिए इसका नाम होगा धुंधुकारी। आत्मदेव ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? धुंधली ने कहा हमने रख दिया, मतलब रख दिया, बस यही होगा अंतिम। आत्मदेव कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। दोनों बच्चे पलने लगे, लेकिन प्रभाव तो बढ़ गया ना। गोकर्णा पंडितों ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो ज्ञानी हो गया, धुंधुकारी आतताई हो गया। पाठशाला में जाता पढ़ता नहीं है, बच्चों को मार देता, किसी बच्चे को उठा करके कुएं में फेंक देता। इतना आतताई, और धीरे धीरे बढ़ता गया तो इसका आतताईपन भी बढ़ता गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। अभी तक तो बाहर ही पीता था। एक दिन एक घटना घट गई। आत्मदेव आंगन में बैठे हुए हैं, वृद्धावस्था, बूढ़े भी हो गए थोड़े। आंगन में बैठे थे, भजन माला जप रहे थे। उतने में उनका छोटा बेटा धुंधुकारी आ गया, और आज पीकर के घर आ रहा है। शराब पी करके झूमता हुआ घर आ रहा है। पिता ने देखा बाप रे, ब्राह्मण के घर में मदिरा शराब पी करके घर आता है। मेरे बेटे में इतने अवगुण आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, डांटना चाहिए इसको। आत्मदेव पास गए और उससे कहा क्यों रे, बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण योनि, ब्राह्मण जीवन मिला है, और उसमें भी तू शराब का पान करता है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है बेटा। शराबी को ये बोलोगे कि शराब अच्छी नहीं है तो उसे कभी भी बढ़िया नहीं लगेगा। धुंधुकारी नशे में तो आई, पिता को जोर से धक्का दिया और आत्मदेव धरती पर गिर पड़े। रोने लगे आत्मदेव, ये मैंने क्या कर दिया। वो संत ऋषि तो बता रहे थे भगवान का भजन कर, लेकिन मुझे ही तो बेटा चाहिए था ना, इसकी जिद तो मुझे ही लगी थी ना। आज आत्मदेव के मन में गलानी हुई, इससे बढ़िया तो मेरे बेटा होता ही नहीं। ये धर्म नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, ठीक है, कम से कम शराब तो नहीं पीता, कम से कम बुरी आदत तो नहीं होती। धुंधुकारी तो कमरे में अंदर चला गया। अंतर देखना दोनों बच्चों में। पिताजी चारपाई पर बैठे हैं, रोने लगे, ये मैंने क्या, मेरे घर में क्या हो गया। मैंने जीवन भर भजन किया, लेकिन मेरा बेटा शराब पी करके घर आता है, गाली गलौज करता है, आज अपने पिता को लात मारता है। ये संस्कार दिए मैं अपने बच्चों को, ये संस्कार मिले मेरे बेटे को।
अश्रु आ रहे हैं, रो रहे हैं। उतने में गोकर्ण जो गाय का बेटा है ना, इनको ही पिता मानता है, गोकर्ण सामने से आ गया। अंतर देखिए आप, गोकर्ण ने देखा मेरे पिताजी चारपाई पर बैठे हैं, पिता की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। गोकर्ण ने कहा इससे पहले कि अश्रु धरती पर गिरे मेरा बेटा होना व्यर्थ हो जाएगा। गोकर्ण जी दौड़ मार करके पहुंचे और आत्मदेव के अश्रु धारा जो बह रही थी सांप की, और गोकर्ण ने पूछा पिताजी इस गोकर्ण से कोई गलती हो गई है क्या? मैं गाय का बेटा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको ही अपना पिता मानता हूं। आज तक मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की पिताश्री। आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मेरा पुत्र होना व्यर्थ है। धिक्कार है ऐसे पुत्र को जिसके होते हुए उसके माता पिता की आंखों में अश्रु हो, उसके माता पिता को रोना पड़े। ऐसे बेटे को जीना ही व्यर्थ है, ऐसे बेटे का होना ही व्यर्थ है। मुझसे क्या गलती हुई पिताजी बताओ ना, आपको कौन सी पीड़ा है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए ना। आत्मदेव ने गले से लगा लिया गोकर्ण को, कहा बेटा तूने कोई गलती नहीं करी, गलती तो मेरे जीवन में हुई, मुझसे हुई है, मेरे जीवन में हुई है। संतों ने मुझे ज्ञान दिया था, मैंने उनकी बात को नहीं माना ना बेटा, और आज मुझे झेलना पड़ा। मेरा बेटा मेरे को लात मार रहा है। जिसको मैंने इतना पाला पोसा, अपनी जीवन की कमाई, अपने आप तंगी में रह गया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कोई तंगी नहीं दी। आज के समय में भी यदि हमारे पास, पिताजी के पास 200 का सूट है तो उसके बेटे के पास 2000 की जींस होती है। उसके पास 1000 रुपए का मोबाइल है, अपने बेटे को 20,000 का मोबाइल देता है बाप, लेकिन फिर भी बेटे उसी को लात मारते हैं, उसी को कहते हैं तेरे को कुछ पता नहीं है। 2-4 महीने में यदि बेटा घर भी आ जाए, पिता थोड़ी बात भी कर दे, बीच में कुछ बोल भी दे, तो बेटा कहता चुप करो, आपको कुछ मालूम नहीं है। ध्यान रखना, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, उसी को चुप रहने को कह रहे हो। ऐसे पुत्र से पुत्रहीन होना ही सही है। बेटा समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुखी हूं मैं, क्या करूं? और मेरी प्रार्थना है तुझसे। गोकर्ण का ऐसे क्यों कर रहे हैं पिताजी आप? आप आज्ञा करिए मुझे, मेरे लिए क्या करना चाहिए मुझे? आत्मदेव कहने लगे बेटा मेरा मन बहुत दुखी है और तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना बेटा, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहोगे भजन करूं तो घर में कैसे करूं? घर में तो शराबी बेटा है, माहौल ठीक नहीं है, भजन कर नहीं पाऊंगा। तुम कहोगे जंगल में चले जाओ, फिर जंगल में जाऊं कैसे? वृद्ध शरीर है, बूढ़ा शरीर है, और अभी तो चलो ये कम से कम पी करके ही आ रहा है, यदि मैं चला गया तो ये घर में ठेका खोल लेगा। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भागवत के बीच इसको गोकर्णोपाख्यान कहा गया है, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। 12-15 वर्ष का बालक अपने पिताजी को ज्ञानोपदेश दे रहा है। पिताजी आप कह रहे हैं कि आप दुखी है, ये बताओ ना दुनिया में सुखी कौन है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखिया राम का दास। कोई तन से दुखी है, बेचारे का शरीर ठीक नहीं, बीमारी है, क्या करूं? कोई मन से दुखी है, मन नहीं लगता, क्या करूं? कोई धन से दुखी, किसी के पास पैसा नहीं है, क्या करूं? गोकर्ण कह रहे पिताजी असारा कलो संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेह वांचलितो निशम। ये पूरा संसार दुखों का ही घर है, ये सब संसार दुखों का घर है। पिताजी सुखी तो एक ही है, कौन? सुखिया राम का दास। जिसका मन भगवान में लग जाता है ना, बस वही सुखी होता है। आत्मदेव कहने लगे तो मन कैसे लगे ये बता दो ना। गोकर्ण कहने लगे मन को लगाने का एक साधन है पिताजी, कि देहस्ति मांसो रुधिरे
अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु ममता मुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरास रसिको भवभक्तिनिष्ठा। सुखी रहने का एक ही साधन है क्या? ये शरीर की जो मोह ममता है उसको छोड़ो आप। ये शरीर हम नहीं है पिताजी, हम तो वो अंदर वाला है। क्योंकि इस शरीर को एक न एक दिन जाना ही है। सम्मान और अपमान शरीर का होता है, अंदर वाले का नहीं होता। इस शरीर को कोई गाली दे सकता है, शरीर को कोई माला पहना सकता है, जो जाता है उसको माला नहीं पहना सकते, और जो आता है उसको भी माला नहीं पहना सकते। शरीर का ही मान सम्मान होता है, इसलिए शरीर को मोह छोड़ करके पिताजी मन भगवान के चरणों में लगाओ। और इसका सरल उपाय पता क्या है? आत्मदेव ने कहा बोलो कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा धर्म भजस्व सततम। जीवन के गुण दोष से परे हट करके मन को एकाग्र करके, और मन एकाग्र करने का साधन है सेवस्व साधु पुरुषां। आपको यदि भगवान से लगना है ना, तो जो भगवान से लगे हैं उनकी शरण पकड़ लो। आपको यदि भगवान से जुड़ना है तो सदगुरु बना लो जीवन में। सदगुरु का होना आवश्यक है। आपके गांव में, आपके इलाके में कोई भगवान की कथा, आपके इलाके में कोई भगवान का भजन, आपके इलाके में कोई भगवान की भक्ति करता है ना, तो उसका ज्यादा से ज्यादा संग करो। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, मन में तृष्णा को निकालते हुए ऐसा करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुंदर ज्ञानोपदेश दिया और फिर तो आत्मदेव ने दशम स्कंद का पाठ करके मुक्ति को पाया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और धुंधुकारी अब अकेला रह गया। एक दिन कहा माता से मेरे को शराब पीनी है, कुछ दे घर में पैसा। माता ने कहा धुंधली ने कुछ नहीं है बेटा, बूढ़ी हो गई है। धुंधुकारी कहने लगे मतलब तू ऐसा नहीं माने कि कुछ छुपा करके रखा होगा। धुंधली ने कहा कुछ नहीं है मेरे पास। लिखा है भागवत में, धुंधुकारी ने धुंधली को केश बालों से पकड़ा, अपनी माता को झूले से ज्वलंत जली हुई लकड़ी लेकर के धुंधली को मारना प्रारंभ कर दिया। आज धुंधली को होश आया, मेरे पतिदेव सही कह रहे थे, मैंने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। यदि मैंने फल कहा लिया होता तो मेरे गर्भ से भी गोकर्ण जैसा पुत्र प्रकट होता। ये मैंने गलती करी है ना, इसकी सजा मुझे मिल रही है। मन में बड़ा गलानी हुई, कुएं में जाकर के छलांग मार दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर के घर में आया, काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि। एक दिन इन वेश्याओं ने धुंधुकारी को गला घोट करके उसके गले मुंह में थोड़े ज्वलन जले हुए अंगारे डाले, उसको मार दिया, प्रेत बन गया। चिल्लाने लगा, लोगों को रात को आवाज आने लगी, लोग डरने लगे, अजीब अजीब आवाज कहां से आ रही है। एक दिन गोकर्ण जी लौटे, घर आए और घर आकर के रात को जैसे सोए तो उन्हें भी आवाज आई। अब क्योंकि गोकर्ण तो ज्ञानी थे ना, उन्होंने जल जैसे अभिमंत्रित किया, छींटा लगाया और पूछा कौन है ये ऐसी अजीब आवाज क्यों निकाल रहे हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ ना। और जैसे ज्ञानी महात्मा गोकर्ण ने छींटा लगाया, वो बोला अहम भ्राता तुदीयस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितम मया। अरे भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई, मेरा नाम धुंधुकारी है। गोकर्ण का तुम? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया, मैं पिंडदान श्राद्ध की, तुम्हारी मुक्ति नहीं। धुंधुकारी ने कहा मुक्ति भैया उसकी होती है जिसने साधारण अपराध किए हो।
स्वकीय नेव दोषण ब्रह्मत्व नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया है। उससे भी बड़ा दोष यह है कि मेरे कारण पिता की मृत्यु हुई, मेरे कारण माँ की मृत्यु हुई, मैंने माता पिता को कष्ट दिया है। और भैया जिसने माता पिता को तड़पाया हो ना, उसकी किसी भी श्राद्ध या तर्पण से मुक्ति नहीं हो सकती। उसको कोई भी गया श्राद्ध पिंड दान कुछ भी करो, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जिसने कभी भी माता पिता को सताया हो, जिसके कारण माता पिता की आंखों से अश्रु आए हो, मेरा पाप बड़ा कठिन है भैया। आप मैं इस योनि में भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय करो भाई। गोकर्ण का चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। सूर्य के उपासक थे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कोई उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी कर दी, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बोले हाँ, उपाय करो, कौन सा? सप्ताह के रूप में भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण ने गांव वालों को एकत्रित किया, बढ़िया भागवत की कथा करी। जैसे भागवत की कथा प्रारंभ हुई ना, तो धुंधुकारी प्रेत रूप इधर उधर भटकने लगा हवा में। कहाँ बैठूं मैं, कहाँ जाऊं? इसको एक जगह मिली नरेंद्र के दक्षिण कोण में, एक बांस का डंडा था, यहाँ लगा ना काला 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 कपड़े में, बांस के डंडे के अंदर बैठ गया धुंधुकारी। और धुंधुकारी बैठ करके कथा सुनने लगा। एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। जैसे पहले दिन की कथा पारायण हुई, पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, सातवें दिन कथा का विश्राम हुआ तो बांस बीचों बीच से टूटा और धुंधुकारी मुक्त हो गया। सुंदर मनुष्य शरीर में आ गया कि दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता पीतवासः घनश्यामा मुक्ति कुंडलान्विता। सुंदर मकराकृति कुंडल लिए सामने खड़ा हो गया। जैसे सामने खड़ा हुआ उतने में विमान आ गया सामने से। अच्छा प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। विमान सामने से आया, विमान में भगवान के पार्षद उन्होंने कहा बैठो विमान में। गोकर्ण पार्षदों से कहने लगे भैया ये कथा तो इन सभी गांव वालों ने भी सुनी, तो आपने विमान अकेले धुंधुकारी के लिए क्यों लाया? अरे इन लोगों ने तो सामने बैठ के सुनी ना, इसने तो फिर भी छुप के सुनी, लेकिन आपने विमान एक इसके लिए लाया, बाकी लोग कहां जाएंगे? सुनी तो सब। भगवान के पार्षदों ने सुंदर जवाब दिया, ये गोकर्ण इसके लिए विमान इसलिए आया, श्रवणस्य विभेदे फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। क्योंकि सुनने में भेद हो गया इसलिए फल में भी भेद हो गया। सुनने में गलती हो गई ना, सुनने में अंतर हो गया। आपने कथा सबको बराबर सुनाई, जैसे हम यहाँ से सुना रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिन्होंने जजमान लोग हैं उनको मैं अलग से कुछ सुना रहा हूँ, है ना? कथा सबको समान सुने, लेकिन अंतर कहाँ रह गया? ये पार्षद कह रहे हैं इस धुंधुकारी ने जो कुछ सुना ना उसको जीवन में उतारा, उसका अनुसरण अनुगमन किया, उसको जीवन में उतारा। हम आज की कथा सुने और कथा को सुनकर आज मैंने ये सीखा, आज मुझे ये करना चाहिए। दूसरे दिन की कथा सुनी 4 घंटे में, अरे 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो बात आपके मतलब की आती ही होगी ना। इसलिए हम सोचे आज मैंने ये सुना तो इसको जीवन में उतारूं। परिवर्तन का नाम ही भागवत है। इस धुंधुकारी ने जो कुछ सुना उसको जीवन में अपनाया। इन लोगों ने सुना जरूर, बढ़िया ताड़ी बजाई, नाचे गाए, घर को गए तो कुछ मिलने वाला। जिसने सुना और जीवन में उतारा उसको ही मिलेगा। जिसने श्रद्धा से सुना, जिसने संस्कृत किया इसको, जिसने संस्कार में इसको ढाला, केवल उसकी ही मुक्ति होगी।
गोकर्ण जी के समझ में आ गया, विमान तो वहां से गया। दूसरी बार फिर कथा की। इस बार सारे लोगों ने बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति, बड़ी विश्वास के साथ सुना। और 7वां दिन जब आया तो हजारों के हजारों विमान आ गए। और विमान आए तो फिर सारे के सारे ड्यूटी वाले। अच्छा एक बात बताओ, भगवान करे 10 तारीख को यहाँ भी विमान आ जाए, भगवान के यहाँ जाने कौन कौन जाने को तैयार है? एक दूसरे को देख के करने हाथ के, ये भी जा रही है पोपो, साथ में चलेंगे। पड़ोसी हो जाएगा गप्पे मारने के लिए। विमान का अर्थ क्या है? विमान यदि हमारा मान चला जाए, यदि हम ये समझ जाए कि मैं कौन हूं और शरीर का अभिमान चला जाए, तो विमान अपने आप ही आ जाता है। हम ये जान जाएं कि हम कौन हैं तो स्वतः विमान आ गया। विमान आने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऐसे ही हवा में घूमेंगे।